अब ऑक्सीजन जो है तमाम के तमाम सेल्स तक पहुंच चुकी है, और ऑक्सीजन जैसे ही सेल्स के अंदर इंटर होती है, यानी ये सेल में इंटर हुई, तो अंदर जाकर सेल्यूलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन ये बायो एनर्जेटिक्स के चैप्टर के अंदर मुकम्मल एक डिटेल टॉपिक है, उसमें हम देखेंगे इंशाल्लाह सेलुलर रेस्पिरेशन का। और इस सेलुलर रेस्पिरेशन के रिजल्ट में एज ए बाय प्रोडक्ट के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड सेल जैसे प्रोड्यूस होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है आपके ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर आने के बाद अब ये ट्रांसपोर्ट होगी, अब ये ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाती है। यानी अब कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट होती है। लेकिन हमने ये देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। देखें, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो तीन तरीके से आपके बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। मिसाल के तौर पे एक एज ए बाय कार्बोनेट आइन, बाय कार्बोनेट आइन के तौर पर ये एज ए रिलीज हो रही होती है। ठीक है। दूसरा एज ए कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन नाम से आपको पता लग रहा होगा कि ये कैसे ट्रांसपोर्ट होगी, कार्बामाइन और हीमोग्लोबिन के उसके ज़रिए से होती है। जबकि जो तीसरा मेथड होता है इसके ट्रांसपोर्टेशन का, वो एज ए डिजॉल्व गैस के तौर पे होता है। मतलब ये डिजॉल्व गैस के तौर पर रिमूव होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल इन तीन तरीकों से होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन टेकअप आपका सेल कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कर देता है, तो आपका जो ब्लड का कलर है वो भी चेंज होना शुरू कर देता है, और जो ब्लड का कलर है वो डार्क मैरून होना शुरू हो जाता है। डार्क मैरून, डार्क मैरून कलर का इसका कलर हो जाता है आपका। मतलब जैसे हमने पढ़ा था ना कि जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपके हीमोग्लोबिन के अंदर होती है, तो उस वक्त जो उसका कलर होता है वो ब्राइट रेड होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। लेकिन बाद में इसका कलर चेंज हो जाता है और ये डार्क मैरून कलर का इसका कलर हो जाएगा। अब हम लोगों ने इनके ये जो तीन मेथड्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन के, मतलब एज ए बाइकार्बोनेट, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन या एज ए डिसॉल्व गैस के तौर पे, ये डिस्कस करने हैं और ये देखना है कि ये तीनों मेथड के जरिए से किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल होती है। अब सबसे पहला मेथड जो है वो एज ए बाइकार्बोनेट आयन के तौर पर है। और आप याद रखिएगा कि बाइकार्बोनेट आयन जो होते हैं के जरिए से कार्बन डाइऑक्साइड तकरीबन 70% जो है ना वो ट्रांसपोर्ट होती है, जबकि इस मेथड से 20% होती है, 20%, जबकि इस मेथड से 10% होती है ट्रांसपोर्टेशन जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है। हम लोग पहले 70% वाला मेथड देखते हैं एज ए बाइकार्बोनेट आयन के तौर पे। अब सबसे पहले होता यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होकर जैसे ही आपके ब्लड में आती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जाती है आपके आरबीसीज में, आरबीसीज में जाती है। और आरबीसीज में एक एंजाइम पाया जाता है, दैट एंजाइम इज कॉल्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है। ये एंजाइम आपके आरबीसी में होता है। ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो होता है, ये क्या करता है कि ये एंजाइम इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवा देता है वाटर के मॉलिक्यूल के साथ। मतलब होगा ये कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन हो जाएगा वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, और इस रिएक्शन के बाद रिजल्ट में, यानी ये वाला एंजाइम इसको कैटालाइज करेगा, और इससे जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा वो बनेगा H2CO3। ये कहलाता है कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड बन जाता है इस प्रोसेस के रिजल्ट में। ये एंजाइम ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड में होता, ये सॉरी आरबीसी के अंदर ऑलरेडी ये एंजाइम मौजूद होता है। अच्छा, उसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा, ये चूंकि एसिड है, और एसिड जो होता है अगर उसको वाटर में डाला जाए तो वो डिसोसिएट हो जाता है, मतलब अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है। और ये सारा प्रोसेस चूंकि आरबीसीज में हो रहा है, और आरबीसीज में प्लाज्मा होता है, सॉरी साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर पाया जाता है 70 से 90%। तो उस वाटर में ये डिसोसिएट होता है, और ये कार्बोनिक एसिड ब्रेक हो जाता है अपने आयंस में, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। कल पिछले लेक्चर में कुछ ऐसी हमारी बात हो भी चुकी है, जिसमें हमने मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और इसके हवाले से कुछ बातें ऐसी पढ़ी थी, तो उसमें था ये सब कुछ। ये पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन आयन, और ये बाइकार्बोनेट आयन बन गया नेगेटिव आयन। अब ये बाइकार्बोनेट आयन बन गया,
ठीक है, यानी अभी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी जो थी ये वाली, ये अब बाइकार्बोनेट आयन के अंदर टूट चुकी है, यानी ब्रेकअप हो चुकी है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो बाइकार्बोनेट आयन होते हैं, ये बाइकार्बोनेट आयन या तो सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं, ये सोडियम कैरी पॉजिटिव चार्ज, या पोटेशियम के साथ रिएक्ट करते हैं। और सोडियम या पोटेशियम के साथ जब ये बाइकार्बोनेट आयन रिएक्ट कर जाते हैं तो इसके बाद बन जाती है चीज, या तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगी, ओके, या फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट बन जाती है। और इस तरीके से ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाइकार्बोनेट आयन के जरिए से कन्वर्ट हो गए सोडियम या पोटेशियम बाइकार्बोनेट के अंदर। और आपकी 70% जो आपकी टोटल कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इस प्रोसेस से गुजरती है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन का, जिसमें जस्ट 20% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है, वो है एज ए कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। अच्छा, हीमोग्लोबिन के बारे में हमने पढ़ा था ना कि हीमोग्लोबिन जो है वो कॉम्बिनेशन है हीम और ग्लोबिन का, मतलब हीम है उसमें और ग्लोबिन है। अब हीम जो है ये तो हमने पढ़ लिया, ये तो आयरन कंटेनिंग पार्ट है इसका, ठीक है। जबकि ग्लोबिन जो है ना ये प्रोटीन होता है इसका, ये प्रोटीन है। और प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, ये अमाइनो एसिड से बना हुआ होता है। अब इसमें जो अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, इनमें से कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जिसमें एफिनिटी पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ अट्रैक्ट करते हैं, अटैच करने की एबिलिटी रखते हैं, एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए इसमें एफिनिटी पाई जाती है। अब यहाँ पे होगा ये कि जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होता है तो होगा इन द एंड होता ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड मूव करके आती है आरबीसीज में, और आरबीसीज के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। और इस हीमोग्लोबिन के अमाइनो एसिड के साथ जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप को कर लेती है अटैच, और इस अटैचमेंट के बाद जो न्यू रिजल्टेंट कंपाउंड जो बनता है उसको कहते हैं कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। अगर हम इसकी इक्वेशन बनाना चाहें तो ऐसे बनेगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन के साथ जब ये कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप को अटैच करता है तो ये बनता है कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, मतलब HbCO2। इसका मतलब ये होगा कि एक हीमोग्लोबिन के साथ एक ही कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल अटैच हो पाता है। अब यहाँ पर ये तो प्रोसेस हो गया, ये जो सारा प्रोसेस है ये हमारे टिश्यूज में हो रहा होता है, मतलब ये टिश्यूज में सारा प्रोसेस है। उसके बाद ये कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल ट्रेवल करके जाता है लंग्स में, और लंग्स में जाने के बाद वंस अगेन ये दोनों चीजें एक दूसरे से क्या हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं, और ये अलग और ये अलग हो जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो आ जाती है अल्वियोलाई के अंदर, और अल्वियोलाई के अंदर आने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी बॉडी से बाहर रिमूव हो जाती है विद मूविंग एयर। इसके बाद बाकी की रिमेनिंग जो 10% होती है, ये 10% कहाँ जाती है? देखें, हमारा जो ब्लड है ना, ब्लड दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक तो उसमें प्लाज्मा होता है, ठीक है, ब्लड में एक तो होता है प्लाज्मा, और एक होता है एक उसके सेल्स होते हैं। ये जो ब्लड का प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा के अंदर भी 90% वाटर है, तकरीबन 90% इसके अंदर वाटर पाया जाता है। ये जो वाटर है ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, और ये जैसे जाहिर सी बात है ब्लड फ्लो करता है इस प्लाज्मा की वजह से करता है, मतलब जहां जहां ये वाटर फ्लो करेगा ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी अपने साथ ले जाता है, और इस तरह ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इस वाटर के साथ फ्लो करते करते आपके लंग्स में पहुंचती है, और लंग्स में पहुंचने के बाद बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो, यानी बॉडी से बाहर रिमूव हो जाती है।